महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले की स्थिति बेहद ही विचलित करने वाली थी। अर्जुन, जो पांडवों में सबसे अधिक धर्मपरायण और वीर योद्धा माना जाता था, अपने सामने खड़े हुए सैनिकों को देखकर स्तब्ध हो गया। वह अपने ही परिवार, अपने गुरु और अपने प्रियजनों को युद्ध के मैदान में देख रहा था और यह दृश्य उसके मन में गहरे सवाल उठाने लगा। युद्ध का बिगुल बज चुका था, लेकिन अर्जुन के हाथ में धनुष कांपने लगा। उसकी आंखों में नमी आ गई और उसके हृदय में गहन शंका उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा, क्या यह उचित है? क्या अपने ही बंधु बांधवों से युद्ध करना सही है? ये एक बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही वीर क्यों ना हो, जब उसे अपने ही प्रियजनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है तो उसका मन शंका और दुख से भर जाता है। अर्जुन का मन भी इसी प्रकार व्यथित हो उठा। उसने अपने रथ सारथी से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ सकता हूँ? ये सब मेरे अपने हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी। अगर मैं इन्हें मार दूं तो क्या मुझे इसका पाप नहीं लगेगा? इस युद्ध में केवल विजय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह मेरे संपूर्ण जीवन का प्रश्न है। मैं इस भारी बोझ को कैसे सहन कर पाऊंगा? यह सवाल केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर उस व्यक्ति का सवाल है जो धर्म और अधर्म के बीच फंसा होता है। जीवन में जब हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, तब शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अर्जुन की शंका यह थी कि क्या धर्म के नाम पर अपनों से लड़ना सही है? कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उसे गीता का महान संदेश देने वाले थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन की शंका को गहराई से समझा और एक व्यापक उत्तर दिया जो न केवल अर्जुन की शंका को शांत कर सकता था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य शिक्षा बन गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है। जो तुझे मरते हुए दिखाई देते हैं वे केवल शरीर हैं। आत्मा अमर है, न तो वह मरती है और न ही कभी मरी है। आत्मा तो शाश्वत है। ये देह नष्ट होती है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए जो तुझे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं वे वास्तव में मरते नहीं हैं। ये विचार आत्मा के अमृत्व का एक बहुत गहरी बात है। मनुष्य का मन इस शरीर से इतना जुड़ जाता है कि वह यह भूल जाता है कि उसकी वास्तविकता आत्मा में निहित है, न कि इस नश्वर शरीर में। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि इस देह का नाश होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा अजर अमर है और इसका कोई विनाश नहीं है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह धर्म युद्ध है। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना तेरा कर्तव्य है। तुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि परिणाम क्या होगा। तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, फल की चिंता मत कर। यह कर्म का सिद्धांत गीता का मुख्य संदेश है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। अर्जुन को यह समझाया गया कि उसे अपने कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार माया का जाल है। जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक नाटक है और इसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। तुझे यह भूमिका निभानी है क्योंकि यह तेरा धर्म है। अगर तू अपने धर्म से पीछे हटेगा तो तुझे केवल अपयश मिलेगा और यह तेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। अर्जुन ने कृष्ण से फिर पूछा, लेकिन हे जनार्दन, ये युद्ध कैसे धर्म का हिस्सा हो सकता है जब इसमें इतना विनाश हो रहा है? क्या यह रक्तपात उचित है? कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह विनाश केवल अधर्म का अंत करने के लिए हो रहा है। जब अधर्म बढ़ जाता है तब उसका अंत आवश्यक हो जाता है। यह संसार का नियम है। जब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध होता है तो उसमें हानि होती है, लेकिन वह हानि धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक होती है। अर्जुन ने फिर से पूछा, लेकिन हे वासुदेव, क्या यह भी सच नहीं है कि इस युद्ध के बाद भी संसार में अधर्म बना रहेगा? क्या यह युद्ध सदा के लिए अधर्म को समाप्त कर सकेगा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अधर्म और धर्म का यह संघर्ष सदा से चलता आया है और सदा चलता रहेगा। यह संसार इसी द्वंद्व पर आधारित है, लेकिन तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। तुझे धर्म की रक्षा करनी है और इसके लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए। यह तेरा कर्म है। कृष्ण के इन वचनों से अर्जुन की शंका धीरे धीरे शांत होने लगी। उसे यह समझ में आ गया कि यह युद्ध केवल एक पारिवारिक संघर्ष नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। उसे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। अर्जुन की यह शंका जो उसकी आत्मा को कचोट रही थी, अब उसे समाधान मिल चुका था। उसने अपने धनुष को पुनः थामा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसे अब यह ज्ञात हो चुका था कि वह केवल एक साधन है,
और उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, चाहे उसे अपने प्रियजनों के खिलाफ ही क्यों न लड़ना पड़े। कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, यह संसार एक रंगमंच है और हर व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। तुझे अपनी भूमिका निभानी है। ये मत सोच कि यह युद्ध तेरा व्यक्तिगत संघर्ष है, यह धर्म का संघर्ष है। जब तक तू धर्म के मार्ग पर है, तुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन की शंका का समाधान किया और उसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह समस्त मानवता के लिए थी। गीता के इस संदेश ने संसार को यह सिखाया कि जीवन में शंकाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करता है, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य सदा अटल रहता है।